हेलो क्यूट रेड फ्लैग। सॉरी बोलने आई कहती बेबी आई लव यू, मुझको दे गई तो उसने तुझको दिए थे जो फूल। आज की वीडियो में ना हम बात करेंगे द रेबल किड और उनके बॉयफ्रेंड के बारे में जिनका नाम है उत्सव दहिया। तो आप सोच रहे होंगे कि 2 साल बाद ब्रेकअप के हम उनके बारे में बात क्यों कर रहे हैं, लेकिन हम बात इसलिए कर रहे हैं कि उनके एक्स बॉयफ्रेंड उत्सव ने ना एक सॉन्ग ड्रॉप किया अभी रिसेंटली, और उसमें उन्होंने उनकी पोल पट्टी खोली है कि भाई उनके साथ क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो अभी ये ना चर्चा का एक विषय बन गया है, तो हमने सोचा क्यों ना इसके बारे में बात की जाए। अब उत्सव ने ना यहाँ पे क्लेम किया कि अपूर्वा ने उनपे चीट किया है और कंटेंट के लिए ना बस उन्होंने उसको विलन बना दिया है, क्योंकि उत्सव ने अपूर्वा से पूछा था कि भैया ये क्यों किया, तो उसने कहा ये तो मेरे लिए कंटेंट है। तो जिस तरह सॉन्ग में चीजें आ रही हैं तो हमें यही समझ आ रहा है कि कंटेंट के लिए उत्सव को विलन बनाया गया है। और यही नहीं, बहुत सारे एक्यूजेशन है जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। एंड सूफी मोतीवाला को तो आपने देखा ही होगा ट्विटर्स में, जो अपूर्वा के बेस्ट फ्रेंड हो गए थे वहां पे और बेस्ट फ्रेंड बने हुए थे, लेकिन अभी उन्होंने ये क्लेम किया है कि अपूर्वा और वो बेस्ट फ्रेंड्स नहीं है, मतलब फ्रेंड्स ही नहीं है एनीमोर। तो ऐसा क्यों किया है ये भी हम बात करेंगे आगे इस वीडियो में। इसका जो रीजन इन्होंने दिया था ना, ये रीजन दिया था कि भाई अब वो बेस्ट फ्रेंड्स नहीं है क्योंकि उनको अपूर्वा से कभी सपोर्ट नहीं मिला। अपूर्वा के जो फैंस हैं कुछ भी उसको बैश करते हैं, वो अगर अपूर्वा को बताता है कि भाई अपने फैंस को समझा लो कि भाई मुझे ऐसे ना बोले, तो अपूर्वा का कोई सपोर्ट नहीं है, तो इसलिए अब वो उनके फ्रेंड नहीं है, वो रिदा के फ्रेंड हैं। चलिए हम पहले बात करते हैं उत्सव और अपूर्वा के बारे में। तो ये दोनों ना 2023 में डेट कर रहे थे, वो भी कुछ महीनों के लिए शायद, लेकिन उत्सव ने ना अपने सॉन्ग में क्लेम किया है कि वो कुछ महीनों के लिए, मतलब 20 वीक्स के लिए उन्होंने एक दूसरे को डेट किया था। अब ब्रेकअप से ही कुछ मंथ पहले वो लोग गए थे थाईलैंड ट्रिप पे, जहाँ पे उन्हें खूब मजे किए, और वहाँ पे ना उनकी बेस्ट फ्रेंड रिदा भी गई थी, जो कि अपूर्वा की काफी ज्यादा क्लोज फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड कही जाती है, जिनने इस ब्रेकअप के बाद भी बहुत सारे अपने कमेंट्स डाले थे, जिसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं भी हुई थी। अब ना उस ट्रिप में ना बहुत सारे रील्स अपलोड हुए थे, मतलब कपल्स रील अपलोड हुए थे अपूर्वा और उत्सव के, और रिदा ने भी बहुत सारे रील्स अपलोड किए थे और व्लॉग भी बना था थाईलैंड ट्रिप का। तो ऐसा देखने में लग रहा था जैसे कि अपूर्वा और उत्सव के बीच में बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत की गहराई बढ़ी हुई है। उस रील से तो कुछ ऐसा ही लग रहा था, पर हमें क्या पता था कि उसके तुरंत बाद ब्रेकअप होने वाला है। अब ना थाईलैंड ट्रिप से आने के बाद तो बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही थी, अपूर्वा की, उत्सव की, रिदा की, सब बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन कुछ टाइम बाद जब ब्रेकअप हुआ, वैसी चीजें गड़बड़ होनी चालू हो गई, और ब्रेकअप भी जल्दी हो गया था थाईलैंड ट्रिप से आने के बाद। तो यहाँ पे ना अपूर्वा ने अपने इंस्टाग्राम पे लिखा भी था कि ना वो स्लट शेमिंग, गोल्ड डिगिंग, ये सारी गॉसिप के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये सब चीजें होती हैं। तो ना ऑफ कोर्स यहाँ पे ये चीजें तो होती हैं कि स्लट शेमिंग और गोल्ड डिगिंग तो बोला ही जाता है जब भी ब्रेकअप होता है बड़े बड़े लोगों का, इन्फ्लुएंसर का, यूट्यूबर का, ये बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का। पर अपूर्वा ने ये भी कहा कि नेक्स्ट जीजू जो है ना वो शादी के टाइम में रिवील करूंगी, मतलब बीच में कोई आने जाने वाला नहीं है, किसी को रिवील करने वाली है नहीं, सीधा शादी करेगी तब बताएगी भाई मैं किससे शादी करने जा रही हूँ। अब उनकी बातों से ये भी लग रहा था ना कि ब्रेकअप जो है म्यूचुअल नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये भी लिखा था कि भाई कुछ म्यूचुअल जैसा होता नहीं है लाइफ में, लेकिन ये म्यूचुअल था, तो मतलब ये सरकास्टिक टाइप का लग रहा था कि भाई, तो ऐसा लग रहा था कि म्यूचुअल नहीं है, एक तरफ से ब्रेकअप हो चुका है। अगर हम देखें ना, जब वो लोग थाईलैंड ट्रिप पे गए थे या डेट कर रहे थे तो अपूर्वा फेमस थी, मतलब 1 मिलियन फॉलोअर्स थे उसके, काफी ज्यादा फेमस थी, जहाँ पे उत्सव फेमस नहीं था, उसके 38 या 39 के फॉलोअर्स ही थे, ज्यादा थे नहीं। तो यहाँ पे जो गोल्ड डिगर वाली बात है वो तो भाई पूरी तरह से रॉन्ग हो जाती है कि गोल्ड डिगर तो नहीं कहेंगे हम अपूर्वा को, क्योंकि उत्सव से ज्यादा मुझे लगता है कि वो कमा रही होंगी सोशल मीडिया से, इतनी बड़े इन्फ्लुएंसर है, तो उत्सव उनके साथ रह के लाइमलाइट में आए इंस्टेड ऑफ अपूर्वा। उत्सव उनके साथ रहेंगे तो ऑफकोर्स हम किसी बड़े यूट्यूबर सेलिब्रिटी के साथ जाते आते हैं तो लाइमलाइट तो हमें मिल ही जाती है, तो उत्सव को मिला है लाइमलाइट, अपूर्वा को नहीं मिला। अपूर्वा ने गोल्ड डिग नहीं किया यहाँ पे। जो स्लट शेमिंग वाली बात है, तो उनके कंटेंट कुछ ऐसे होते हैं कि लोग ऐसा कर देते हैं कि नीचे कमेंट में कुछ ऐसा होता है कि ये शेमिंग करते रहते हैं। जब उनकी कंट्रोवर्सी भी आई थी तो नीचे जो है ना इंस्टाग्राम पे आर वर्ड जो है वो ऐसे खुलेआम धड़ल्ले से बांटा था लोगों ने कि मतलब बिल्कुल भी सही नहीं है कि लड़कियां कुछ भी करे तो उनके ऊपर स्लट शेमिंग कर दो या ऐसे वर्ड्स लिख दो, और ये बहुत ही आराम से लोग आजकल करते हैं, उनको कोई शर्म नहीं आती या कुछ नहीं लगता कि हम लिख देते हैं ये तो ऐसे कर रही है, चलो हम इस कमेंट में ऐसे लिख देते हैं कि मतलब अगर वो खराब करिए अच्छा करिए वो उसका मन, लेकिन नीचे हम तो खराब करके आएंगे हम अपना। अगर अपूर्वा ने ये चीजें लिख दी और उसके बाद वो छोड़ देती कि चलो भाई प्राइवेट चीजें हो गया, ब्रेकअप शेकअप हो गया, तो इतना फेमस नहीं था उत्सव कि इसके बारे में लिंकअप किया जाए, बात किया जाए। लेकिन उसके बाद ना अपूर्वा ने, रिदा ने इनडायरेक्टली बहुत टारगेट किया उत्सव को, जिसके बारे में बहुत सारी बातें फिर होने लगी कि भाई इस लड़के को इतना टारगेट क्यों किया जा रहा है।
अब ना एक बार अपूर्वा ने एक रील भी शेयर करी थी जो कि शादी.com के को फाउंडर के साथ थी। अब उन्होंने उसके साथ जो रील शेयर करी ना, उसमें अपूर्वा ने बोला कि भाई मुझे कोई ना अच्छा लड़का ढूंढ के दो, मैं तो बेकार लड़कों को, घटिया लड़कों को डेट कर करके ना थक चुकी हूँ। अब आपको और हमको तो यही लगेगा ना कि भैया उत्सव के लिए, क्योंकि रिसेंटली तो उसी के साथ ब्रेकअप हुआ है, उसी के साथ डेट कर रही थी, तो इनडायरेक्टली उन्होंने उत्सव को घटिया बोल दिया, तो ये चीजें तो गलत है। अब यहाँ पे लोग तो बातें करेंगे अच्छा उसका बॉयफ्रेंड घटिया था क्या। अपूर्वा नहीं, अपूर्वा की बेस्ट फ्रेंड रिदा भी उसको जो है टारगेट कर रही थी। कभी उनके रील्स के नीचे वो लिखती थी अपूर्वा के कि अरे लेस के लिए सेटल नहीं होते, चल तेरे लिए अच्छा लड़का ढूंढे, कुछ इस तरह से। तो वो हमेशा ना उत्सव को टारगेट करते थे। अब आप सोचो कि 1 मिलियन फॉलोअर्स वाला इन्फ्लुएंसर टारगेट कर रहा है अपने एक्स बॉयफ्रेंड को, बेचारे के कम फॉलोअर्स हैं, तो जो 1 मिलियन वाले उनके तो फैंस हैं। अब वो फैंस जाकर के उत्सव के रील्स के नीचे, वीडियोस के नीचे क्या क्या कमेंट करते होंगे आप सोच सकते हो, क्योंकि बुली करना, कमेंट करना लोगों को इतना ज्यादा पसंद है कि जैसे ही वो सुन लेते हैं ना कि अरे इसने गलत किया, उसके कंटेंट के नीचे जाके, रील्स के नीचे, वीडियो के नीचे जहां वो मिल जाए उस बंदे की तो ऐसी तैसी धज्जियां उड़ा देते हैं ना, क्या क्या लिख देते हैं कि वो बंदा डिप्रेशन में ही चला जाए। अगर आप उसके बेस्ट फ्रेंड भी हो ना, तो किसी को टारगेट करना, किसी को नीचा दिखाना, ये चीजें अच्छी नहीं है। अच्छी बातें बोल के भी कि हम तुम्हारे लिए अच्छा सा लड़का ढूंढेंगे, ये चीजें भी कर सकते हैं। नॉट सेटल फॉर द लेस, मतलब यहाँ पे फिर उत्सव को लेस बोला जा रहा है या सही नहीं बोला जा रहा है या घटिया वर्ड यूज किया जा रहा है, ये सब चीजें आपको करने की जरूरत नहीं थी। आप बोल देते एक अच्छा सा लड़का ढूंढ दो यार, मुझे शादी करनी है, बहुत सिंपल चीजें भी हो सकती थी। लेकिन आप किसी को नीचा दिखा रहे हो, बार बार ह्यूमिलेट कर रहे हो, तो उस बंदे के ऊपर भी तो कुछ बीत रही होगी ना, वो भी तो कुछ सुन रहा है। तो उस बंदे ने अभी अपने सॉन्ग में सारी भड़ास जो है ना पूरी तरह से निकाल भी दी है। पर अगर देखा जाए तो थाईलैंड ट्रिप में तो बहुत अच्छा चीज चल रहा था। रिदा भी बहुत अच्छा बोली थी उत्सव के बारे में, पूर्वा भी बोली थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ। तो अगर हम इस POV से सोचे कि रिदा और अपूर्वा इतना गलत बोल रही हैं, इसका मतलब थाईलैंड ट्रिप पे कुछ गलत किया उत्सव ने। जो उन लोगों ने देखा और उन लोगों ने देखने के बाद इस तरह से एक्शन लेना शुरू किया और उसको बैश करना शुरू कर दिया और इनडायरेक्टली उसको टारगेट करना शुरू कर दिया। और उन दोनों की पर्सपेक्टिव ऐसी लग रही थी ना, अपूर्वा की और उसकी बेस्ट फ्रेंड रिदा की, ऐसा लग रहा था कि भाई उत्सव ने ही चीट किया है और कुछ गलत किया है, इसलिए लोग उसको टारगेट कर रहे हैं। अब इन सब की वजह से कितना हेट मिल रहा था उत्सव को तो हम सब समझ सकते हैं। और उसको बोला भी जा रहा था कि तुमने फेम के लिए अपूर्वा को यूज किया है। लेकिन ये सिर्फ ना हमने अपूर्वा के POV सुने थे, अपूर्वा की बातें सुनी थी, उत्सव बीच में आया नहीं था। लेकिन वो लड़का अब बीच में आया, उसने अपना सॉन्ग एक डाला और ये सॉन्ग काफी ज्यादा वायरल भी हो रहा है और लोग देख भी रहे हैं, उनकी आंखें खुल रही कि अच्छा नहीं, दोनों तरफ से कुछ ना कुछ तो लोचा था भाई। तो उसने क्या बोला था, उत्सव ने जैसे ही अपनी वीडियो शुरू करी उन्होंने कहा हेलो क्यूट लिटिल रेड फ्लैग्स। और हमें पता है कि ये जो वर्ड है ना कौन यूज करता है, अपूर्वा अपने वीडियो में ही यूज करती है। तो ये किसके लिए होगा वो हमें शुरू की लाइन में समझ चुका था। इस गाने में ना उन्होंने ये चीजें शेयर करी, जो चीजें अपूर्वा बोल रही थी या जो उनके साथ हो रहा था, वो सारी बातें इस गाने में। तो उनके लिरिक्स कुछ इस तरह से, Stop spreading lies about me, cause I haven't told the truth about you. मुझको दे गई तू, उसने तुझको दिया था जो फूल। चीट करके पकड़े जाने पे जिसे शर्म ना आए, पूछा मैंने घटिया क्यों बोला मुझे दुनिया के सामने, कहती बेबी ये तो सब धंधा है मेरे लिए। तो ऐसा लग रहा है ना, जो उन्होंने एक वीडियो डाली थी ना, मैं घटिया लोगों को डेट कर करके थक गई हूँ, तो ये लाइन उसी के लिए थी कि भाई घटिया क्यों बोला मुझे। तो उसने बोला कि मैंने कंटेंट के लिए किया है। तो हमें समझ आ रहा है कि शायद उत्सव ने पूछा होगा पूर्वा से कि भाई तूने घटिया क्यों बोला मुझे। तो अब पूर्वा ने बोला होगा यार ये मेरा कंटेंट है, मैं काम कर रही हूँ वहाँ पे, कंटेंट के लिए चीज है, मैंने तेरे को नहीं बोला। कुछ इस तरह से बात हुई होगी जरूर, तभी उन्होंने अपने गाने की लाइन में चीज यूज भी करी है। अपने दोस्तों के साथ फैलाई है तूने झूठी कहानियां, ये दोस्ती भी झूठी, सारी आशिकी अय्याशियां। ऑल आई कैन होप दैट यू ग्रो अप टू बी रिस्पेक्टफुल एंड अ डिसेंट ह्यूमन बीइंग टू। तो अब हमें ये समझ आ रहा है इन बातों से, इन लिरिक्स से ना, कि अपूर्वा ने चीट किया है उत्सव पे, उत्सव ने नहीं किया है। और उस उत्सव ने ये भी बोला कि भाई तुम एक अच्छे इंसान भी बन जाओ, मतलब उनके नजर में वो इंसान भी अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे अपूर्वा ने ही कुछ ना कुछ गड़बड़ करा और उसके बाद उन्हें विक्टिम कार्ड खेल लिया और यहाँ पे उत्सव को उन्हें गलत ठहरा दिया। यहाँ पे ना उत्सव ने अपना एक कैप्शन लिखा था। कैप्शन में उन्होंने ये चीजें लिखी थी कि मतलब मेरे बारे में या किसी के बारे में फॉल्स नैरेटिव डालना बंद करो। अगर तुम्हारे पास ज्यादा फॉलोअर्स है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी के बारे में भी झूठी लाइज फैलाओ और उसे हेट दिलवाओ। और उन्होंने सोचा कि मैं एजेंसी से बात करता हूँ, क्योंकि जो अपूर्वा के सोशल मीडिया है ना वो एजेंसीज हैंडल करती है। तो जो हेट मिल रहे थे उन्होंने शायद अपूर्वा से बात की होगी, और अपूर्वा ने जब अपने दोस्त के लिए कुछ नहीं किया तो अब जो एक्स बॉयफ्रेंड है उसके लिए क्या करेगी। अपूर्वा ने शायद इस चीज पे रिएक्ट भी नहीं किया या कुछ बोला नहीं। तो एजेंसी से बात की गई कि भाई तुम हैंडल करते हो तो इस हेट कमेंट का, इन सब चीजों को देखो तुम। तो एजेंसी ने कहा कि भाई उसने तुम्हें डेट कर लिया, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है कि तुम फेमस हो गए हो, बहुत बड़ी बात है। मतलब कि
इस बंदे को हेट नहीं चाहिए, लेकिन एजेंसी ये कह रही है कि हेट मिल रहा है चाहे कुछ मिला तो बहुत बड़ी बात है कि तुमने उसे डेट कर लिया, अब तुम फेमस हो गए उस चीज से। तो सबका कहना है ना कि सच जो है अकेले खड़ा होता है और जो झूठ है ना उसको जरूरत पड़ता है इन फॉलोअर्स की और इन हेट चीजों की। तो मैं अकेला खड़ा हूँ और अभी भी डट के खड़ा हूँ और मैं बोल रहा हूँ ये चीजें। तो ये जो फॉलोअर्स हैं सिर्फ ऐप में दिख रहे हैं, बाहर की दुनिया बहुत बड़ी है और बहुत सारे लोग हैं, तो थोड़ी बड़ी हो जाओ और समझदारी से काम लो। और अपना घर तुम कलेश से चलाना चाहती हो कलेश से चलाओ, लेकिन दूसरों को आराम से जीने दो। जो ऑनलाइन हेट है ना, लगातार आपको कोई गंदे कमेंट करे तो एक इंसान को अगर लगातार हेट मिल रहा है तो उसके दिमाग पर भी ये चीजें असर करती हैं यार। तो आपने बहुत बार ऐसी चीजें भी देखी होगी कि ऑनलाइन हेट के चक्कर में लोग अपनी जान तक दे देते हैं। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न का मैटर होता है। अपूर्वा ने इसको बहुत ईजिली इस तरह से ले लिया कि भाई मैं कुछ भी बोल दूं और सामने मेरे फैंस जो उसको हेट दें, इसको खुशी मिल रही है, लेकिन सामने वाले पे क्या बीत रही है वो चीज तो हमें सोचनी चाहिए ना। अगर वो आपका एक्स है, अगर वो आपके लिए विलन है, चाहे उसने कुछ भी किया, इतना गलत तो नहीं किया होगा ना कि आपके साथ बहुत ज्यादा गलत हो गया। अब तो आप ब्रेकअप कर लिया, आप अपने लाइफ को अलग अलग कर लिया, क्योंकि हंसी मजाक में किसी को ह्यूमिलेट करना, मजाक उड़ाना, फिर अपने ऑडियंस को भेज देना कि भैया हेट कमेंट दे दो, उनको ये भी नहीं समझाना कि ये चीजें मत करो, सामने वाले के लिए कितना डिप्रेसिंग हो सकता है। आप अडल्ट हो, आप समझ सकते हो कि सामने वाला डिप्रेशन में भी जा सकता है, तो मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। तो अब यहाँ पे अगर सूफी की बात करें ना, तो अपूर्वा के बेस्ट फ्रेंड हुआ करते, तो काफी सारे रील्स वगैरह दोनों शेयर भी करते थे, लेकिन अभी आप उनको जाकर देखोगे उनके इंस्टाग्राम पे अपूर्वा को फॉलो नहीं कर रहे, वो उनकी बेस्ट फ्रेंड रिदा के फ्रेंड बन चुके हैं। वहाँ पे ना सूफी को बहुत ज्यादा हेट मिलने लगा जब वो रिदा के करीब जाने लगा। तो सूफी ने बात बोली, अपने इंस्टाग्राम पे शेयर भी करा कि मैंने कभी कोलैब नहीं किया अपूर्वा के साथ, इंस्टेड में अपूर्वा के चैनल पे आया, अपूर्वा के साथ रील्स बनाए, मैंने उसको यूज नहीं किया, क्योंकि फैन से बोले तुमने अपूर्वा को यूज कर लिया, अब तुमने उसे छोड़ के रिदा से दोस्ती कर ली। सूफी ने ना अपूर्वा को भी रीच आउट करा कि भाई तेरे फैंस जो है मुझे हेट दे रहे हैं, उनको मना कर, लेकिन अपूर्वा ने कोई भी स्टैंड नहीं लिया। जैसे उन्हें उत्सव के लिए भी नहीं लिया था, यहाँ पे अपने सूफी फ्रेंड के लिए भी नहीं लिया, मतलब वो किसी के लिए स्टैंड नहीं लेती। उनको मजा आता है कि उनके फैंस हेट दे रहे हैं मेरी वजह से, हाय मेरी फैन फॉलोइंग तो बहुत ज्यादा है, तो हमें तो यही लग रहा है। उसके बाद ना सूफी ने कहा कि इसलिए मैं उनसे दोस्ती भी अब नहीं रखना चाहता, मैंने अपूर्वा से दोस्ती की थी, रिबेल किड से दोस्ती नहीं की थी, क्योंकि जब हम शो में गए थे तो हम दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं थे और सेम शो में हम दोनों थे, मतलब कि मेरी भी अपनी एक औकात है, मेरी भी अपनी पहचान है, दैट्स व्हाई मैं उस शो में था उसके साथ। तो यहाँ पे उनका ये कहना था। सूफी ने अपनी पहचान खुद बनाई है, तो सूफी ने ये भी कहा कि भाई थोड़े से बंच ऑफ चिल्ड्रन है, जो छोटे मोटे बच्चे जो हैं, जो अपूर्वा के फैंस हैं, वो आकर के क्रेडिट दे रहे हैं अपूर्वा को कि अपूर्वा ने तुझे फेमस किया, तो मैं ये चीज होने नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने मेहनत करके अपनी एक पहचान बनाई है और अपनी पहचान को मैं इस तरह से खोने दूंगा, तो मैं उसका दोस्त अब नहीं रह सकता, क्योंकि अब मुझे हर्ट हुआ है उसकी ये चीजें। अगर हम किसी की फ्रेंडशिप में हैं या वो हमारा फ्रेंड है, तो हम इतना तो उनसे एक्सपेक्ट करेंगे ना कि भाई वो हमारे लिए थोड़े बहुत स्टैंड ले, अगर कोई हमें हेट दे रहा है तो उस चीज पे स्टैंड ले। सूफी स्टैंड लेते हुए दिखे हैं। और यहाँ पे ना रिदा के केस में भी आप ये चीज देखोगे कि अपूर्वा की जब कंट्रोवर्सी थी, तो अपूर्वा जब वापस आई तो उन्होंने कहा कि रिदा ने उसके लिए स्टैंड नहीं लिया, इसलिए वो दोस्त नहीं है अब। लेकिन यहाँ पे वो भी तो स्टैंड नहीं ले रही ना अपने दोस्तों के लिए। और यहाँ पे फैंस ने जब ये सुना कि अच्छा रिदा ने स्टैंड लिया, तो रिदा को हेट मिलने लगा, तो ऑफकोर्स रिदा के लिए फिर उन्होंने स्टैंड ले लिया कि उनको हेट मिल रहा है, क्योंकि उनको अच्छा लगता है कि मेरे फैंस जाकर के हेट दे। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।